तो आज 21 अगस्त है एंड 250 डेज़ ही बस अब बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं यार। लिटरली अब तो डर लगने लगा है। एंड कैसे मेरी लिस्ट बनी है, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू। मतलब बॉडी फ्लूइड आज मैंने सुबह रिवीजन कर लिया था लेक्चर के साथ। मतलब लेक्चर 1 जो था आकांक्षा मैम का, उसको देखा है, बट अब मैं उसका लेक्चर नहीं देखूंगी। कार्डियक साइकिल बस मुझे उसमें देखनी है, और मुझे मोस्टली चीज़ें बॉडी फ्लूइड की आती है। और मैंने थर्मो का लेक्चर किया एंड मैं लेक्चर कर रही हूँ और उसी के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना ले रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ शॉर्ट नोट्स अपनी अभी थोड़ी देर में। एंड 2D का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, फ्रॉग एंड कॉकरोच का रिवीजन कर लिया था, सुबह ही बायो रिवीजन कर लेती हूँ मैं। एंड फिजिक्स के क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं, थर्मो के क्वेश्चन में सॉल्यूशन के क्वेश्चन के थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैंने ये चीज़ डिसाइड किया है कि मुझे मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड लाइक ऐसा करना है कि मुझे हर दिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री मिला के मेरे 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। 30 फिज़िक्स के, 30 केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के। मोस्टली मेरे 80, 90, 100, 150 क्वेश्चन तक तो आराम से चले जाते हैं, उसका तो कोई चिंता नहीं है। बट फिज़िक्स केमिस्ट्री के होने चाहिए, तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मुझे इतने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये मेरी थर्मो की शॉर्ट नोट्स हैं एंड सॉल्यूशन की भी बनाई है, मोल की भी बनाई है, बस रेडॉक्स की नहीं बनाई है, वो बना लूँगी मैं। लाइक ऐसे मैंने पूरी थ्योरी लिख रखी है, जो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं। एंड जैसे लेक्चर देखते टाइम में जो भी जितनी भी थ्योरी लिखाते हैं, चाहे जितने भी MIT लिखाते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसको लिख लेती हूँ एंड बस यही सब रिवीजन करती रहूँगी। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करके करनी है। एंड अगर ये देखोगे तो ये मेरी थर्मो की पुरानी वाली नोट्स थी, तो थोड़ी बुरी हालत में है। और ये रही मेरी सॉल्यूशन की नोट्स, इसमें भी सिर्फ थ्योरी, मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स दिखा रही हूँ ये आपको मैं अपनी। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ऐसे आप भी बना सकते हो, मतलब लेक्चर के साथ ही, क्योंकि ड्रॉपर हैं तो नोट्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो शॉर्ट नोट्स बना लो और उसको बार बार रिविजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करते रहो। ऐसे ही रहता है मेरा कि एक दिन बहुत अच्छा गया, दूसरे दिन कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाई। किया तो या तो लिखा नहीं। 20 अगस्त को देखो तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। 21 अगस्त को आज काफ़ी मतलब ठीक ठाक प्रोडक्टिव पढ़ाई हुई है। 14 अगस्त को कुछ भी नहीं पढ़ा, 15-16 को अच्छे से पढ़ा। तो बस मेरा यही रहता है कि किसी दिन बहुत अच्छा पढ़ लिया है, 12-13 घंटे, किसी दिन 1-2 घंटे ही पढ़ा, किसी दिन 7-8 घंटे, किसी दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मेरा यही है। एंड मेरा सबसे बड़ा यही डिसीजन है कि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज़ करनी है मुझे। जो मैंने सोच रखा है 30-30 क्वेश्चन, वो तो मैं कर ही रही हूँ। बायो में क्वेश्चन का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, वो भी 110% जाता है मेरा। ये प्लान बनाया था जिसको मैंने सिर्फ 17 तारीख या 18 तारीख को फॉलो किया, फिर 19, 20, 21 को मैं नहीं कर पाई फॉलो, तो मैंने दूसरा प्लान दोबारा से बनाया है कल से, 22 अगस्त से, कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। मतलब जो एक लाइव लेक्चर चल रहा है वो तो करना ही है, पर एक और लेक्चर उठाना है, एक और चैप्टर उठाना है, उसको भी पकड़ के करना है। बायो में मैं एक्स्ट्रा ऑलरेडी चैप्टर कर रही हूँ, लाइक बायोलॉजिकल मेरा हो गया है, एनिमल किंगडम, लाइक ऐसे मेरा चल रहा है। अब अगस्त का एंड आने वाला है तो मैं उसमें डेफ़िनेटली बताऊँगी कि मैंने कितने और एक्स्ट्रा चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं, कितने चैप्टर हो गए हैं, कितने चैप्टर बचे हैं। अभी इसमें मैं नहीं मार्क कर रही हूँ बायो का, जब मेरा अगस्त एंड में आ जाएगा तो मैं इसमें मार्क करूँगी, आपको बताऊँगी कि मैंने अगस्त में टोटल कितने बायो के चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। केमिस्ट्री तो मैं पूरा लाइव लेक्चर यकीन से ही कर रही हूँ, फिज़िक्स भी, बट मैं फिज़िक्स में एक एक्स्ट्रा चैप्टर और उठाऊँगी। मैंने काफ़ी कुछ एनालाइज़ किया है अपनी प्रिपरेशन, मतलब ऐसे नहीं है कि सेल्फ स्टडी कर रही हूँ तो कुछ भी अंधाधुंध करती रहूँगी। आई लिटरली वांट टू डू कि अपनी चीज़ें को एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या गलत हो रही हैं और क्या करना है। अभी मैं अगस्त के पूरे जो 10 दिन है उसमें टेस्ट नहीं दूँगी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं सितंबर से टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी। सो यही सब मेरा अपडेट है सिलेबस की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप अपनी भी चीज़ें बताना कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो और कितना हो गया है। सो ऑल दीज़ थिंग्स आर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, बाय बाय।